एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 प्रीपोजिशन तक किया था। आज करते हैं चैप्टर नंबर 12 वर्ब्स डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स डूइंग वर्ड्स, तो वर्ब्स क्या होता है? लास्ट ईयर हमने डूइंग वर्ड्स करके इसको पढ़ा था, जिसका नाम है इंग्लिश में वर्ब्स। ठीक है, तो डूइंग वर्ड्स, तो डूइंग वर्ड्स का मतलब क्या है? जो किसी काम को हमें बताता है, किसी एक्शन को, जो एक्शन वर्ड्स हमने पढ़े थे, है ना, कि सिंगिंग, डांसिंग, जंपिंग, ईटिंग, जो कोई भी काम हमें बताता है ना, उसे हम वर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसका थोड़ा आगे का लेवल पढ़ेंगे कि डूइंग वर्ड्स में और क्या 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 चीजें हैं जो आती है। तो चलिए जल्दी से हम इसको देखते हैं। तो वो सारे वर्ड्स जो हमें किसी काम के बारे में बताता है ना, वो है वर्ब्स। क्या हो रहा है, इसके जवाब में जो भी वर्ड होगा ना, वो है आपका एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स। ठीक है, ये तीनों हम इसको बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं। देखिए जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हैं वर्ब्स। इसका मतलब भी देखते हैं। द विंड ब्लोस, हवा चल रही है, तो ब्लोस हो गया वर्ब्स, वो विंड का काम है ना, कि हवा चल रही है, तो ब्लोस हो गया वर्ब्स, जो कि डूइंग वर्ड है। अब सन क्या कर रहा है? देखिए शाइन्स, तो सन का काम क्या है? चमकना, तो शाइन हो गया डूइंग वर्ड और वर्ब्स। ठीक है, अब डक क्या कर रहे हैं? स्विम्स, तो क्या कर रहे हैं का आंसर, ठीक है, वो है आपका वर्ब। देन स्विम, वो तैर रहे हैं, तो तैरना हो गया उनका काम, तो वो है वर्ब। अब बर्ड्स क्या कर रहे हैं? चिर्प, तो बर्ड्स जो है चहचहा रही है, तो चिर्प हो गया एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड या वर्ब। अब सीमा, सीमा क्या कर रही है? हंस रही है, लॉफ्स, तो लॉफ्स हो गया एक्शन वर्ड, वर्ब्स। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये हमें किसी चीज का एक्शन और उनका काम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए और एग्जांपल्स। दे प्ले इन द पार्क, वो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं, तो प्ले हो गया एक्शन वर्ड। आई एम ईटिंग अ पिज्जा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो ईटिंग हो गया एक्शन वर्ड। शी इज राइटिंग अ लेटर, तो वो क्या कर रही है? लिख रही है, तो राइटिंग हो गया एक्शन वर्ड या वर्ब, दोनों उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया है ना, इसमें आपको एक्शन वर्ड्स को कलर करना है। तो देखते हैं। देखिए डांस, डांस करना एक काम है ना, तो काम है मतलब वो एक्शन वर्ड है, तो वो कलर कर देते हैं। अब पेन, देखिए पेन कोई काम नहीं है, वो तो एक नाउन है, वो एक चीज है, तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। ब्लू एक कलर का नाम है, वो कोई काम नहीं है, तो जो भी एक काम है ना, हम उसे कलर कर देंगे। जैसे सैट, बैठना एक काम है। बॉल, टेबल चीजें हैं, तो उसको कलर नहीं करेंगे। ड्राइव करना, कार चलाना काम है। बुक एक चीज है, तो वो नहीं करेंगे। हॉप जंप करना, जैसे रैबिट हॉप करता है, तो वो उसका काम है, तो ये वर्ब है। ईट काम है। लॉफ हंसना काम है। बार्क भौंकना काम है ना, मतलब जो काम हो रहा है। सॉ देखना, वो भी एक काम है, कुछ कर रहे हैं हम, है ना। बाइट काटना, वो भी एक काम है। जंप करना, कूदना काम है। थ्रो करना, फेंकना काम है। तो सारी चीजें काम है जो कोई करता है, तो वो हमें एक्शन वर्ड्स बताते हैं। बाकी सारे जो है नाउन है, जो किसी चीज का नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम होता है। ठीक है, तो बाकी को हमें छोड़ देना है। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ब्स। तो यहाँ पर आपको वो वर्ब्स लगाने हैं जो यहाँ पर परफेक्ट बैठेंगे। जैसे कि द क्लाउन मेक्स अस लाफ, क्लाउन मतलब जोकर, तो जोकर हमें जो है हंसाता है, तो हंसाना उसका काम है, उसका वर्ब है, तो यहाँ पे लाफ लिखेंगे। माय ब्रदर कैन डैश वेरी हाई, मेरा ब्रदर, मेरा भाई जो है ऊंचा जंप मार सकता है, तो जंप हो गया एक्शन वर्ड। डॉग डैश लाउडली, तो डॉग क्या करेगा? बार्क ही करेगा। कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर में लिखिए, ठीक है, कि बार्क, तो डॉग जो है बार्क लाउडली, वो भौंकता है जोर से। देन मॉली डैश ऑन अ बिग चेयर, सो मॉली बैठती है ऑन अ बिग चेयर, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी चेयर पे क्या होगा? बैठेगी ही, है ना, तो आप सैट ही लिखोगे, तो ऐसे आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा। मॉली सैट ऑन अ बिग चेयर। सुची डैश अ मूवी, तो मूवी उसने देखा, तो देखा के लिए हम क्या लिखेंगे? सॉ, है ना, SAW सॉ। सुची सॉ अ मूवी विथ हर मदर, मदर के साथ उसने मूवी देखी।
देखा। प्लीज डैश द बॉल बैक टू मी, प्लीज थ्रो द बॉल, मेरे पास बॉल वापस फेंको या मेरे को वापस पास करो। देन रैबिट्स डैश ऑन द ग्रास, रैबिट्स हॉप ऑन द ग्रास, रैबिट्स के जो रैबिट्स जिस तरीके से कूदते हैं उसे हम हॉप करना बोलते हैं, ठीक है। नैन्सी लाइक्स टू डैश हेल्दी फूड, नैन्सी को पसंद है हेल्दी फूड खाना, तो ईट लिखेंगे। माई ड्राइवर कैन डैश ऑल कार्स, मेरा ड्राइवर सारे कार को ड्राइव कर सकता है, तो ड्राइव लिखेंगे। वी मस्ट डैश द फूड बिफोर वी च्यू, वी मस्ट बाइट द फूड, तो च्यू चबाने से पहले हमें खाने को काटना है, तो काटने के लिए बाइट। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं कौन कौन से वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं, तो आपको जो भी मैचिंग यहाँ पे है वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि स्टार्स डैश एट नाइट, तो स्टार के लिए कौन सा वर्ब आएगा, ट्विंकल, कि वो चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं। वी डैश विथ अ नाइफ, हम जो है नाइफ से क्या करते हैं, कट करते हैं चाकू से, ठीक है, तो कट लिखेंगे। देन प्लीज डैश द बॉक्स, इस बॉक्स को बंद करो, शट द बॉक्स, बंद करना मतलब शट करना। द बॉयज डैश इन द पार्क, द बॉयज खेलते हैं, प्ले करते हैं। मदर डैश टेस्टी फूड, टेस्टी फूड क्या किया जाता है, कुक्स, है ना, तो यहाँ पे कुक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस में ही देख के लिखना है, ठीक है। फिश डैश इन द वाटर, फिश क्या करती है, तैरती है, स्विम्स इन द वाटर, ठीक है। देन बॉब क्लाइम्स द लैडर, लैडर मतलब सीढ़ियाँ, तो बॉब जो है सीढ़ियाँ चढ़ता है। देन कैन यू डैश द बुक, क्या तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, सो रीड द बुक, तो ठीक है, तो ये ऑप्शंस है ना, तो ये सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसी तरीके से आपको जो है एनिमल को उनके साउंड से मिलाना है। तो यहाँ पर ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए क्योंकि एनिमल के जो सारे साउंड्स है ना वो भी वर्ब है, क्योंकि वो उनका काम है वो आवाज निकालना, है ना। जैसे कि काऊ, काऊ क्या करता है, वो मूव करता है, तो काऊ मूव्स, तो मूव्स भी हो गया वर्ब, ये सारे वर्ड्स भी वर्ब्स हैं, ठीक है, इसीलिए ये एक्टिविटी यहाँ पे दी है। तो आपको मैच करना है इस तरीके से, देखते हैं। देखिए काऊ की आवाज को क्या बोलते हैं, मूव, ठीक है। देन शीप की आवाज को ब्लीड्स, ये उनके साउंड्स के नेम है, ठीक है, जो हमने ईवीएस में पढ़ा था। कैट क्या करता है, म्यूज, ठीक है, कैट म्यू करता है। देन लायन, लायन रॉर्स द हार्ड ना। देन डोंकी, डोंकी ब्रेज। देन आउल, आउल करता है हूट्स। देन रूस्टर जो मुर्गा होता है, मुर्गा क्या करता है, क्रोस। देन पिग्स करते हैं ग्रंट। एंड मंकीज चैटर। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, जो उनकी एलिफेंट्स की आवाज होती है। तो ये एनिमल्स एंड देयर साउंड्स है, ठीक है, तो आपको ऐसे मैच करना है, जो कि वर्ब्स भी हैं। अब यहाँ पर भी देखिए आपको बहुत सारे एक्शन वर्ड्स दिख रहे हैं ना, जो सर्कल करे हुए हैं, सूटेबल एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमें सर्कल करना है। बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो फ्लाई पे गोला मार दीजिए। देन बेबीज, बेबीज क्या करते हैं, क्राई, तो ये क्राई भी है वर्ब। मदर्स टॉक, टॉक बात करना वर्ब। फादर्स वॉक, चलना वर्ब। देन पीकॉक्स डांस, पीकॉक्स डांस करना वर्ब, वो उनका काम है, तो काम है ना ये सब कुछ। हाँ, हॉर्सेस गलोप, घोड़े जिस तरीके से सवारी करते हैं, है ना, तो ये वर्ब है। देन डियर लीप, लीप भी वर्ब है, तो लीप मतलब जिस तरीके से हिरन कूदते हैं, जल्दी जल्दी क्विक क्विक जंप लगाते हैं, ठीक है। देन इंसेक्ट्स क्या करते हैं, क्रीप, धीरे धीरे चलते हैं, मूव स्लोली, ठीक है, तो क्रीप एक वर्ब है। वर्म्स रिगल, रिगल भी एक वर्ब है। चिल्ड्रन गिगल, हंसना, वो भी एक वर्ब है। तो इस तरीके से सारे वर्ब्स को आपको सर्कल मारना है। अब देखिए वर्ब्स में ना 3 और वर्ब्स हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, इज, एम, आर। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम वर्ब यूज करते हैं ना उनके सामने ये वर्ब्स हम लगाते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में देखते हैं, पीटर इज रीडिंग, तो देखिए पीटर नाउन है, रीडिंग उसका काम है, वर्ब है, तो इज क्या कर रहा है, रीडिंग को हेल्प कर रहा है, मतलब रीडिंग के लिए सपोर्ट में खड़ा है, तो यहाँ पर इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इज भी एक वर्ब है क्योंकि इज रीडिंग ही एक सेंटेंस है ना। तो ऐसे हमें इज, एम, आर कहाँ यूज करना है ये हमें सीखना है। तो ये हम कर चुके हैं, इज, एम, आर कहाँ आता है,
जब हम वन पर्सन के बारे में, वन चीज के बारे में, एक चीज के बारे में बात करते हैं तब हम इज लगाते हैं कि एक पर्सन के बारे में। एक से ज्यादा पीपल के बारे में हम बात करते हैं तब हम आर लगाएंगे जब दो लोगों के या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं। जैसे बॉबी एंड टेडी आर रीडिंग, है ना, तब बॉबी एंड टेडी इज रीडिंग नहीं होगा, आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और एम कब लगाते हैं? एम हम लगाते हैं जब हम आई के बारे में बात करते हैं, तो ये भी हमने पढ़ रखा है ना। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है और किसी के साथ यूज नहीं होगा। एम, आई एम। अब इन 3 एग्जाम्पल से हम ये वर्कशीट करेंगे। देखिए, इट डैश हॉट टुडे, तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज हॉट टुडे। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा, 2 लोग हैं ना, तो हम आर लिखेंगे, आर एट वर्क। देन देयर डैश अ पेन ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर एक पेन है, सो हम इज लिखेंगे, एक चीज के बारे में बात हो रही है, देयर इज अ पेन। वी डैश हैप्पी, वी मतलब हम सब, तो हम सब मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, है ना, तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे, वी आर हैप्पी। ट्विंकल एंड सिया, 2 लोग हैं तो आर लगाएंगे, ट्विंकल एंड सिया आर कजिन्स, वो कजिन्स हैं। आई के साथ क्या आएगा? ऑलवेज एम आएगा, इज भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आई देखते ही आपको लिखना है एम। ठीक है, तो आई एम मिठू द पैरट। द बेल जो है बज रहा है, तो बेल एक ही है ना, तो इज रिंगिंग। हाउ डैश यू गोइंग होम टुडे, सो हाउ आर यू। अब देखिए, यू के साथ भी हमेशा आर ही आता है। ठीक है, तो यू के लिए हम इज नहीं लगाएंगे, हाउ इज यू गोइंग नहीं आएगा, हाउ आर यू गोइंग। देखा है ना आपने, बोल के देखिए, ऐसे इज आता है कि आर यू के साथ। यू आर ब्यूटीफुल, यू इज ब्यूटीफुल। यू भले ही एक पर्सन हो सकता है ना, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि आप बहुत सुंदर हो, तो आप क्या बोलोगे? यू इज ब्यूटीफुल बोलोगे कि यू आर ब्यूटीफुल। तो यू एक ही पर्सन होगा, पर फिर भी हम यू के साथ हमेशा आर लगाते हैं, इज कभी नहीं लगाते। ठीक है, सो हाउ, यहाँ पे यू है ना, तो हाउ आर यू गोइंग होम टुडे। सारा इज, एक लड़की है सारा, इज वेरी अपसेट टुडे, तो इज आएगा। डॉग्स एंड कैट्स, ज्यादा है, कुत्ते और बिल्ली ज्यादा है ना, सो डॉग्स एंड कैट्स आर पेट एनिमल्स, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। तो ऐसे ये कंप्लीट करेंगे ये वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट में भी वही करना है। देखिए, सेम आई, तो आई के साथ क्या आएगा? एम, आई एम 7 years old। दे, वे लोग, दे मतलब एक से ज्यादा, सो दे आर नॉट फाइटिंग। अब रिनी, एक पर्सन, तो इज आएगा, रिनी इज प्लेइंग इन द गार्डन। आई के साथ एम, आई एम टायर्ड। दिस मतलब ये एक चीज है। ठीक है, दिस डैश मदर सेल फोन, ये मेरी मम्मी का फोन है, सो इज आएगा, दिस इज माई मदर सेल फोन। ठीक है, क्योंकि एक चीज के बारे में बात हो रही है। और है देखिए दोस्त, सो दोस्त कब हम यूज करते हैं? प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा चीजें। देखिए यहाँ पे माई टॉयज, मेरे खिलौने हैं, टॉयज मतलब एक से ज्यादा है ना, एस लगा हुआ है ना, प्लूरल है ये, तो दोस्त आर माई टॉयज, तो आर आएगा। द डक्स, एक से ज्यादा है, एस लगा है, तो द डक्स आर इन द पॉन्ड। द रैबिट, एक रैबिट इज इन द बुश। द स्पैरो, एक स्पैरो इज मेकिंग अ नेस्ट, घोंसला बना रही है। द बेबीज, एक से ज्यादा बच्चे, आर स्लीपिंग। देयर इज अ चाइल्ड, एक चाइल्ड है ना, एक बच्चा है स्विंग के ऊपर, झूले के ऊपर, तो देयर इज अ चाइल्ड। द बी इज बजिंग, एक बी है, एक मक्खी, मधुमक्खी, तो इज आएगा। तो ऐसे हमें इज, आई एम, आर कंप्लीट करना है। ठीक है, इज आता है एक चीज के साथ, आर आता है एक से ज्यादा चीज के साथ, और एम आता है आई के साथ, और यू के साथ भी आर आएगा। तो ये 4 बातें हैं जो आपको इज, एम, आर में समझनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हैज़ और हैव। कहाँ पर हैज़ लगाना है, कहाँ पर हैव लगाना है। अब ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे हमने इज़ और आर समझा था ना, वैसे ही समझिए कि अगर एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, एक पर्सन के बारे में, तो आप हैज़ लगाएंगे, और एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हैव लगाएंगे। पर जैसे कि आई के साथ एम आता है ना, वैसे ही आई के साथ भी हमेशा
आई और यू के साथ भी हमेशा हैव ही लगेगा, ठीक है। तो उसमें भी हम आई हैज़ या यू हैज़ नहीं बोलते, आई हैव या और यू हैव, ठीक है। तो ये है बातें जो आपको हैव और हैज़ में समझनी है। तो कंफ्यूज मत होइए, ये सब कहीं पर अपनी नोटबुक में लिख के रखिए कि किसके साथ क्या आता है। एक चीज़ के साथ जब बात करते हैं हैज़ आएगा, एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में प्लूरल के साथ हैव आएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए सेसिल हैज़ अ बिग ब्लैक डॉग, तो एक के बारे में बात हो रही है, एक पर्सन के बारे में, है ना। तो हम हैज़ लगाएंगे। तो ये हैज़ और हैव का मतलब क्या है पता है? उसके पास, मेरे पास, उसके पास, सीता के पास, अखिल के पास, तो के पास होता है इसका मतलब हैज़ हैव, ठीक है। तब हम ये हैज़ हैव यूज करते हैं। देखिए मेरे डैडी का कंपनी हैज़, उसमें मैनी ऑफिसर्स अक्रॉस, तो मेरे डैडी का कंपनी एक ही है ना, तो हैज़ लिखेंगे। दे, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो हैव लिखेंगे। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए अर्जुन एंड प्रिशा 2 लोग हैं, तो हैव लिखेंगे। ऐसे ही सिंपल से समझिए, ठीक है। देखते हैं वर्कशीट। देखिए माई सिस्टर, एक सिस्टर, तो हैज़ अ जूट बैग, तो एक सिस्टर है तो हैज़ लिखेंगे। वी, हम सब, तो एक से ज़्यादा है तो हैव लिखेंगे, हैव अ न्यू फुटबॉल कोच। शी, एक पर्सन, तो हैज़ अ पेट। दे, एक से ज़्यादा, हैव द लेटेस्ट वीडियो गेम्स। बहुत ही सिंपल है। एक के साथ हैज़, एक से ज़्यादा के बारे में बात करें तो हैव। माई ब्रदर, एक ब्रदर, हैज़ अ न्यू लैपटॉप। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, एक पड़ोसी, तो हैज़ अ पेट कैट। सिया, एक पर्सन है तो हैज़ लर्नड अ न्यू ट्यून। प्रिया एंड शीला 2 पर्सन है तो हैव द सेम बैग। इशू, एक पर्सन, हैज़ अ पेयर ऑफ बॉक्सिंग ग्लव्स, उसके पास बॉक्सिंग ग्लव्स है। दे, उनके पास अ ड्रम सेट है, तो हैव, ठीक है, क्योंकि दे ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। तो देखा सबका मतलब यही है कि उसके पास, मेरे पास, इसके पास, भाई के पास, बहन के पास, पड़ोसी के पास, प्रिया और शीला के पास, है ना। तो उनके पास क्या क्या है, ये सब चीज़ें जब हम बताते हैं ना कि इसके पास ये है वो है, तब हम ये हैज़ हैव यूज़ करते हैं। लेकिन हैज़ आएगा जब एक पर्सन के बारे में बोलना हो, और हैव आएगा जब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हो कि उनके पास, ठीक है। माई कजिन्स, कजिन्स के पास, मतलब एक से ज़्यादा, सो हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो यही है हैज़ और हैव, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आपको? अब उसी तरीके से है डस और डू। अब वही चीज है जो हमें डू और डस के साथ भी समझना है। डू हम किन किन चीजों के साथ लगाएंगे? जब हम प्लूरल की बात करते हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो काम करते हैं, तब हम यहाँ पर डू लगाएंगे। और सिंगुलर के साथ, यानी जब एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब हम डस लगाएंगे। ये डू डस कहाँ आएगा ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सो डू कहाँ पे आता है? आई के साथ, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। तो प्लूरल के साथ आता है डू, ठीक है। जब हम ज्यादा लोगों के बारे में बात करें कि वो ऐसा करते हैं, डू मतलब करते हैं। और ये आई और यू के साथ भी डू आएगा, है ना। जैसे हमने हैज और हैव में देखा था ना, आई और यू के साथ हैव आता है ना। तो ये भले ही ये सिंगुलर है, एक लोग हैं, एक पर्सन है, पर फिर भी हम इनके साथ डू ही लगाएंगे, डस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, वी डू आवर वर्क डेली, हम अपना काम करते हैं डेली। तो हम ज्यादा लोग हैं ना, तो डू लिखेंगे। व्हेन डू यू, क्योंकि यू आया है और यू और आई के साथ भी डू होता है, उनको भी प्लूरल की तरह मानते हैं। आई ब्रश माई टीथ आफ्टर मील्स। नाउ व्हाट डू गिल्लू एंड मोलू ईट्स? सो यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए डू लिखेंगे, प्लूरल है। दे ईट नट्स, ठीक है। अब और अभी डस देखिए किसके साथ आएगा? जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं। ही, उसके पास, जब एक पर्सन है। शी, योर, हिज, हर, इट, इन सब के साथ हम डस यूज करेंगे। तो ये सब आपको नोट करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखिए, ही डस हिज होमवर्क डेली, डस आएगा, डू नहीं आएगा। व्हाट डस अ मंकी? एक मंकी, वो एक मंकी क्या खाता है? डस, क्योंकि एक मंकी के बारे में। देन व्हेन डस रूमी ब्रश हर टीथ? तो रूमी एक पर्सन है तो डस आएगा। अब वैसे ही ये पूरे एक्सरसाइज करिए। देखिए, वेयर डू यू लाइक टू
go during holidays. So यहाँ पर देखिए you आया है ना, इसीलिए do लिखा है. So यहाँ पे your आया है, मतलब तुम्हारा, एक पर्सन से पूछा जा रहा है, इसीलिए does. Then dash you like to watch movies. तो you आया है, इसीलिए do आएगा. Do you like to watch movies? क्या तुम्हें मूवीज देखना पसंद है? Then dash you, अब you आया है तो do लिखेंगे, ठीक है. Then he है, तो यहाँ पे देखिए आप ये कौन कौन से प्रोनाउंस यहाँ पे यूज हुए हैं वो देखिए, और उसके साथ साथ आपको लगाते जाना है. बाकी पूरा सेंटेंस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो यहाँ पे देखिए डस ही नो, क्या उसको पता है? तो ही के साथ डस, क्योंकि ही एक पर्सन के बारे में बात हो रही है. यू के साथ डू, ठीक है. योर के साथ डस. डस योर मदर टीच इन अ स्कूल, क्या तुम्हारी मम्मी किसी स्कूल में पढ़ाती है? तो डस, ठीक है, क्योंकि योर के साथ डस आएगा. शी के साथ डस आएगा, शी एक सिंगल पर्सन है. देन आई के साथ डू आता है और योर के साथ डस आता है. डस योर फादर, ठीक है, लीव यू टू स्कूल. तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है, डू और डस लगा के आगे भी वही करना है. देखिए दे नेवर डू देयर वर्क, क्योंकि दे के साथ डू आएगा, ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है. वी ज़्यादा लोग हैं तो डू आएगा. शीला एक पर्सन है तो डस आएगा. माई मदर एक पर्सन है तो डस आएगा. अमृता एक पर्सन, डस. आई के साथ क्या आता है? डू. नेहा के साथ डस, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन है. तो ऐसे समझिए, ठीक है. माई टीचर एक पर्सन है ना तो डस. दे वे लोग एक से ज्यादा हैं तो डू. देन डस राहुल एक पर्सन है तो डस. देन करण एक पर्सन है, डस. तो इस चार्ट को समझिए, किसके साथ डू आता है, किसके साथ डस आता है. बहुत ही सिंपल है. एक चीज के बारे में, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो डस आएगा, ठीक है. और एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, वी दे, तब हम डू लगाएंगे. और बट आई और यू एक पर्सन है पर फिर भी हम उनके साथ डू ही लगाएंगे, डस नहीं लगाएंगे, ठीक है. तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है. आगे और भी वर्कशीट हैं. तो अब देखिए, जैसे कि हमने डू और डस किया था ना, वैसे ही डू नॉट और डस नॉट, मतलब वो काम नहीं कर रहा है. डू का मतलब है करते हैं, डू नॉट मतलब नहीं करते हैं. सो डस का मतलब करता है, डस नॉट नहीं करता है. तो तभी भी वही चीज़ है, बस नॉट आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो देखिए यहाँ पे, देखिए आयशा एक पर्सन है ना, तो एक पर्सन के लिए डस, ठीक है. तो यहाँ पे डस नॉट लिखेंगे. आयशा डस नॉट लाइक टू प्ले इन द रेन, उसे पसंद नहीं रेन में खेलना, बारिश में खेलना. तो आयशा के लिए डस आता है ना, तो डस नॉट लिख दीजिए. देन डैश हर्ट एनिमल्स. तो जब हम किसी को ऑर्डर्स देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तभी भी हम डू यूज करेंगे कि डू योर वर्क. हम ऐसे नहीं बोलेंगे डस योर वर्क. तो हम यहाँ पे डू नॉट लिखेंगे. डू नॉट हर्ट एनिमल्स, एनिमल्स को परेशान ना करे. माया एक पर्सन है तो डस नॉट ट्रबल हर फ्रेंड्स, वो परेशान नहीं करती अपने दोस्तों को. देन डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. तो यहाँ पर भी किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि ऐसा मत करो, तब हम डू ही लगाएंगे. अजनबियों से बात मत करो. सो हम यहाँ पे डू नॉट लिखेंगे, डू आएगा. हरीश एक पर्सन है तो डस आएगा, तो डस नॉट. माई मदर एक पर्सन है सो डस नॉट. डू नॉट एवर रन ऑन द रोड, रोड पर मत भागना. तो देखिए यहाँ पर भी डू नॉट आएगा. हर जगह लिखा होता है ना, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स हियर. आपने देखा है ना, तो यहाँ पर भी जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, है ना, कि ऐसे मत करो, तभी भी हम डू नॉट यूज करेंगे, ठीक है. तभी हम डस नॉट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए है, ठीक है. ऐसे समझिए, ये सभी के लिए है जो बताया जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डू नॉट यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए है ये बात. तो हम यहाँ पे डू नॉट यूज करेंगे कि डू नॉट डू दिस, ठीक है. देन रीना डैश लाइक चॉकलेट्स. सो रीना एक पर्सन है, सो डस नॉट. देन वी एक से ज्यादा पर्सन है, सो डू आएगा. डू नॉट, वी डू नॉट ईट जंक फूड. निखिल एक पर्सन है, सो डस नॉट वॉच टीवी लेट एट नाइट. सो यहाँ पे
डस नॉट आएगा क्योंकि एक पर्सन है, तो बस यही सोचना है, एक है कि एक से ज़्यादा है, और आई और यू के लिए भी डू आता है। ठीक है, तो यही बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में देखिए इसमें से कौन सा है एक गुड एक्शन, उस पर टिक करिए। तो यहाँ पे पौधों को पानी दे रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, वाटरिंग द प्लांट्स, तो ये गुड एक्शन है, यहाँ पर टिक मार देते हैं। ठीक है, सो यही आपका यूनिट है। काफ़ी लंबा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, लेकिन समझिए सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को लिख के रखिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपने कॉपी में लिख के रखिए कि किसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।